अगर मेरिट पे देखा जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में से पहले ही सीटें फुल हैं। सही है, वो कुछ हर बच्चा तो अब ब्राइट नहीं होता, कुछ एवरेज भी होते हैं पर वो पढ़ना चाहते हैं। इंडिया में एजुकेशन बहुत हाई है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह इंग्लिश बोलते हैं जैसे उनकी मदर टंग है ही इंग्लिश। इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ उनकी वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है और अच्छी से अच्छी उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है एजुकेशन से। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हालात ये हैं कि उन लोगों को हायर किया जाता है जिनकी जो क्वालिफाइड ही नहीं होते पढ़ाने के लिए। कुछ 10 बंदे ना तो उनमें से 1-2 होते हैं काम के बंदे, बाकी वो अंधों में खाना की राज्य वाली मिसाल है। तो आप क्या कहते हैं, इंडिया में एजुकेशन सस्ती है? ऑब्वियस सी बात है, सस्ती है तो वो लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन को इतना प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है, जो जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है या आम को भी कुछ करना चाहिए इसके लिए? यार अब गवर्नमेंट है तो हमारी आवाम का यही हिसाब हो चुका है कि मुँह बैठे हुए मुँह में चम्मच डाली जाओ खाई जाओ। पाकिस्तान में आईटी जो है 1-2 यूनिवर्सिटी कराती है, इंडिया में हर कोने में ईंट निकालो तो कहते हैं 8 फुटों से थले दूध की दुकान होती है, जी 8 फुटों से थले आईटी करा रहे हैं हर बच्चे को। अगर कोई इमारत है ना तो उसकी बुनियाद जो है उसी के बलबूते पे इमारत की मजबूती होती है। इंडिया में अगर आप देखें बेसिक्स पे इस कदर स्ट्रेस करते हैं कि आखिर उनकी जो बिल्डिंग है, उनकी जो इमारत है वो मजबूत। अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, यहाँ जो अमीरों के बच्चे हैं जो कि आपको रिश्वत दे सकते हैं। अच्छा, आईटी कर रहे हो, अगर हम पाकिस्तान की आईटी का इंडिया की आईटी के साथ और कहाँ पे इंडिया की एजुकेशन, कहाँ पे हमारी एजुकेशन? आप थोड़ा बहुत, आप लगता है थोड़ी नींद में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को यह है कि सबसे पहले तो शऊर पैदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में 50% 80% कहते हैं कि लोग वो हैं जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए बजट है, इम्पोर्टेंस नहीं है। टैलेंट को ना प्रमोट किया जाता है, हमारे इधर टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। उससे पहला सवाल ये पूछा जाता है जी पैसे कितने देंगे आप? एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अगर उधर नहीं होते तो इधर जो है डिफरेंट है, इधर अगर आप पैसे हैं तो आप पढ़ गए, तो पैसे नहीं हैं तो फिर आप स्कूल ही नहीं जाना। इंडिया की अगर यूनिवर्सिटी की तादाद देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं तादाद के लिहाज से, और अगर पाकिस्तान की देखें तो आपको हालात तो मालूम ही है। तो इसके कंपैरिजन के बारे में आप क्या कहेंगे कि इतना क्या फ़र्क है, क्यों इतना ज़्यादा हमारा और इनका डिफरेंस है एजुकेशन का? मैं आपको पर्सनली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि मैं बाहर से पढ़ी हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से। वहाँ पे पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए बजट है, इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे नज़र आता है कि कोई भी फोकस करना चाह रहा है पढ़ाई के ऊपर, हर वक्त बजट काट के दूसरी चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि हम किस तरह से मैंने देखा है हमारे मुल्क के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, यहाँ से लोग जाके बाहर पढ़ते हैं और यहाँ नहीं पढ़ना चाहते बिकॉज यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती हैं। तो बढ़ के इस टाइम 71 हो चुकी है, तो इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है कि जो इतना उनकी एजुकेशन जो है ग्रो कर रही है, तो क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? सबसे पहली बात तो ये देखें वहाँ पे फैसिलिटेट बहुत किया जा रहा है। मतलब अगर वहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना हाई है तो उसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है। आप पाकिस्तान में देख लें, यहाँ पर मतलब कोई मिडिल क्लास बंदा हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकता। अगर मेरिट पे देखा जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में से पहले ही सीटें फुल हैं। सही है, वो कुछ हर बच्चा तो अब ब्राइट नहीं होता, कुछ एवरेज भी होते हैं पर वो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को यह है कि सबसे पहले तो शऊर पैदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान में 50% 80% कहते हैं कि लोग वो हैं जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़ा लिखा पाकिस्तान में वो काउंट होता है जो अपना नाम अपने हाथ से लिख सकता हो और अपने साइन कर सकता हो। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, शऊर देना पड़ेगा इस तरफ, तो मे भी इंडिया से बेहतर हो सकता है पाकिस्तान। सही है, तो यहाँ पर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इतनी फ़ीसें हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत मुश्किल है एजुकेशन। इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ उनकी वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है और अच्छी से अच्छी उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है एजुकेशन से। और वहाँ पर मेडिकल देख लें, उनका मेडिकल टॉप पे, आईटी फील्ड देख लें उनकी, आईटी इंडिया में इस टाइम कह लें कि टॉप क्लास जा रहा है। सही है, उसके बाद दूसरी अगर आप उनकी एग्रीकल्चर फील्ड देख लें, और मतलब और भी काफ़ी स्टडीज़ हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सही है, तो इस वजह से इंडिया रैंकिंग में काफ़ी ऊपर है। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है, जो जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो मैंने बाहर देखा है लोग पढ़ते हैं आके पाकिस्तान से और फिर वो वहाँ ही रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते बिकॉज़ क्या फ़ायदा यहाँ पे पढ़ के। अगर पढ़ भी लेंगे यहाँ पे जो फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं तो फिर आगे जॉब नहीं मिलती आपको, यू एंड अप ऑन द स्ट्रीट्स।
तो क्या लगता है पाकिस्तान को ग्रास रूट लेवल से ये सेट करना पड़ेगा सब कुछ, या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पाकिस्तान की एजुकेशन कमज़ोर है? कहाँ नहीं, एक्चुअली होता ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को 10वीं क्लास तक और इंटर तक ये पता ही नहीं होता कि हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। उनके आगे कोई गोल नहीं होते, बस ये पता होता है कि मैंने ट्यूशन जाना है बस्ता उठा के या स्कूल जाना है। तो 10th तक तो उसको फ्यूचर ही नहीं पता होता कि मैं क्या करूँगा। तो बाकी जो इंडिया है और दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये होता है कि वो पहली दूसरी से ही अपने आप को उस फील्ड में लेके चलते हैं जिस फील्ड के अंदर उन्हें आगे बढ़ना होता है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में फैसिलिटेट नहीं करते, और अगर यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं भी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एवरेज बंदे की रेंज से काफ़ी ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप पे अगर जाता भी है बच्चा तो वो हर बंदा नहीं अब जा सकता, तो इसलिए पाकिस्तान में ज़रा कम है। अगर पाकिस्तान में चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि और इंस्टीट्यूट्स बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं ताकि पाकिस्तान भी थोड़ा ऊपर आए। सो इसलिए देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन हियर, और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए स्पेशली उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में, हाँ, उन लोगों के लिए इंडिया में आई एम श्योर कि प्रिविलेज देते होंगे इस तरह की। नहीं, रिसोर्सेज की बात है, हाँ, स्कॉलरशिप की बात है, रिसोर्सेज की बात होती है। रिसोर्सेज मुझे लगता है इधर नहीं है ज़्यादा। जो मैं भी बाइट से पढ़ा हूँ, मैं कनाडा से पढ़ा हुआ हूँ, तो उधर जो है आपको जो है हेल्प मिलती है। अगर आपने पढ़ना है, आपके अब्बू अम्मी के पास पैसे नहीं हैं तो वो आपकी फुल हेल्प करते हैं गवर्नमेंट जो है ना, अगर उधर नहीं होते। तो इधर जो है ज़रा डिफरेंट है, इधर अगर आप पैसे हैं तो आप पढ़ गए, तो पैसे नहीं हैं तो फिर आप स्कूल ही नहीं जाना। अगर कोई इमारत है ना तो उसकी बुनियाद जो है उसी के बलबूते पे इमारत की मजबूती होती है। इंडिया में अगर आप देखें बेसिक्स पे इस कदर स्ट्रेस करते हैं कि आखिर उनकी जो बिल्डिंग है, उनकी जो इमारत है वो मजबूत है। पाकिस्तान में असल में डायलेमा हमारा ये है कि हमारा जो ग्रास रूट लेवल से जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही जो है ख़राबियों का शिकार है। बिलफर्ज मैं आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान में कंसेप्चुअल स्टडी का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब हम यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं तो इंडियन टीचर्स जो लेक्चर्स दे रहे होते हैं, अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है उसकी बात करें तो लास्ट ईयर वो 63 थी, जो इस साल बढ़ के 71 हो गई है। तो इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ग्रो कर रहा है? यार इंडिया में एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बहुत हाई है। अगर हम कंपैरिजन के बिना भी देखें ना तो इंडिया में एजुकेशन बहुत हाई है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह इंग्लिश बोलते हैं जैसे उनकी मदर टंग है ही इंग्लिश। वजह ये है कि इंडिया वाले जो है ना, वहाँ का और हमारा शरह खानगी को अगर आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 1 ये है कि वहाँ पे हर चीज़ जो है वो प्रॉपर है। अगर आप छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा कि वहाँ पे जो एक क्रिकेटर होता है ना, वो साथ स्कूलिंग भी उसकी जारी रहती है, वो हाई स्कूलिंग भी करता है। यहाँ पे क्या होता है कि बंदा एक शोबे गया, वो वहीं का वहीं उस कहते हैं ना कुएँ का मेंढक, वो उसी में ही रह जाता है। इस वजह से वो फिर तालीम जो है उसकी फिर वो असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टूडेंट को सपोर्ट करे तो यहाँ के स्टूडेंट में इतना टैलेंट है कि वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं जाके? ऐसा क्यों है? वही तो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर एजुकेशन इतनी महंगी है कि लोग, मतलब स्टूडेंट्स क्विट कर देते हैं स्टडी इस देखते हुए कि यार गवर्नमेंट में नाम नहीं आ रहा, सही है, और प्राइवेट में फ़ीसें बहुत हैं, तो फिर बेचारे डिप्लोमे करते हैं, जॉब्स करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो अपनी स्टडी क्विट कर देते हैं। ये लेवल है यहाँ पे एजुकेशन का। कैसे कैसे पढ़े बच्चा? तो आप क्या कहते हैं, इंडिया में एजुकेशन सस्ती है? ऑब्वियस सी बात है, सस्ती है तो वो लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन को इतना प्रमोट किया जा रहा है। बेसिकली पॉवर्टी बहुत है हमारी कंट्री में, राइट? लाइक लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को 3 वक्त की, तो क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? जितने भी लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है अभी तक, वो यही कहते हैं कि बाजी मैं तो 5वीं तक ही पढ़ा हूँ, अगर मैं इंटेलिजेंट भी था तो मेरे माँ बाप कहते थे हमने तुम्हारी इंटेलिजेंस का क्या करना है, हमें तो रोटी चाहिए। क्योंकि हायर एजुकेशन आप ले ही नहीं सकेगा वो बच्चा, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कि वो जाए क्यों। इससे अच्छा है कि वो पैसे जाके बनाए। बड़ी बात है, हायर एजुकेशन लेके वो क्या करेगा इस मुल्क में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, या जो अमीरों के बच्चे हैं जो कि आपको रिश्वत दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बच्चे को बचपन से ही इस तरह की एजुकेशन दी जाती है कि वो हमारी जो बुक्स 5th या 7th क्लास में जाके लगती हैं, उनको वो बहुत छोटे तब से ही उनको वो वाली मतलब कि मैट्रिक वाली एजुकेशन उनको 4 या 5 में ही देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उनकी एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बहुत हाई है, उनकी जो डिग्री का स्कोप है वो भी बहुत हाई है। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्रीज़ आप चले जाओ यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती। वो कहते हैं यार हम इन डिग्रीज़ को मानते ही नहीं है, इंडिया में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, आईटी कर रहे हो, अगर हम पाकिस्तान की आईटी का इंडिया की आईटी के साथ
कहाँ पे इंडिया की एजुकेशन, कहाँ पे हमारी एजुकेशन? आप थोड़ा बहुत, आप लगता है थोड़ी नींद में। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूरा करने दिया, हाथ जोड़ लिए क्यों? जब मैंने हाथ जोड़ा आपको तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप अगला सवाल कर। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स पे मैंने कुछ उनके लेक्चर सुने हैं, वॉल्यूम पे बेसिक्स, वॉल्यूम पे एरिया, मतलब इस किस्म के जो मैंने क्वेश्चन उनके देखे हैं, या LCM HCF पे उसकी कॉमन एप्लीकेशंस पे। जबकि मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि हम बच्चों को ये बताते ही नहीं हैं कि अगर आप LCM ले रहे हैं, HCF ले रहे हैं, ये एरिया है, वॉल्यूम है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस लिए है, क्या मकासद हैं, और बेसिक्स सिखाई नहीं जाती हैं। और सिर्फ डायरेक्टली मैंने देखा है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा देते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हालात ये हैं कि उन लोगों को हायर किया जाता है जिनकी जो क्वालिफाइड ही नहीं होते पढ़ाने के लिए। कुछ 10 बंदे ना तो उनमें से 1-2 होते हैं काम के बंदे, बाकी वो अंधों में खाना की राज्य वाली मिसाल है। ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऊपर नहीं जा रही। अगर आप मेरिट के ऊपर बात करें, मेरिट के ऊपर हर काम करें जैसे इंडिया में होता है, ठीक है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत होगा, तो हमारी एजुकेशन बहुत बेहतर हो सकती है। और इस वक्त जैसे अब ये यकसा निज़ाम तालीम है, ये चीज़ 8 से 70 साल पहले कर दी जाती जब पाकिस्तान बना था, तो आज इतना डिफरेंस ना होता एक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। ये बात आपकी मैं गलत कहूँगा कि आपने कहा तदाद का मसला है। उनकी जो आबादी है वो 1.5 अरब से भी ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान की जो है वो 22-23 लाख आबादी है, 22-23 करोड़, ठीक है। इतने तो वो मुसलमान वैसे ही इंडिया में रहते हैं, ठीक हो गया। अब इंडिया इस चीज़ में ज़्यादा किस तरह जाया जा रहा है, इंडिया के जो बच्चे हैं वो ITs वगैरह की फील्ड में बहुत पाकिस्तान से आगे चले गए हैं। पाकिस्तान में IT जो है 1-2 यूनिवर्सिटी कराती है, इंडिया में हर कोने में ईंट निकालो तो कहते हैं 8 फुटों से थले दूध की दुकान होती है, जी 8 फुटों से थले IT करा रहे हैं हर बच्चे को, और हर बच्चा IT कर रहे हो, बाहर जा रहे हैं। इंडिया काफ़ी हमसे प्रूव इसलिए कर रहा है, वो अपने स्टडी जो है, अब उनका छोटे से छोटा बच्चा आप देख लें वो इंग्लिश बोलता है, ठीक हो गया, मैच्योर हो चुका है अपने ज़हनी तौर पे। जब आपकी कंसेप्चुअल स्टडी ठीक होगी, आपकी यूनिवर्सिटी लेवल तक आपकी बहुत एक मजबूत किस्म की जो है रिकग्निशन होगी इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ कि आप वो जो वर्ल्ड के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करें तो ज़्यादातर CEO या बड़े ओहदे पर इंडियन ही हैं, तो ये सब उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से है या कोई और वजूहत हैं इसकी? देखिए जी, इंडियंस को अगर आप कंपेयर करें अपने आप से, अब जो फिल वक्त आपका जो मकसद है कि इंडिया से कंपेयर करें, तो इंडियंस अगर आप देख लें कंप्यूटर साइंस में इंडियंस दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं इसमें। ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे ग्रास रूट लेवल से काम होने वाला है या यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है? ग्रास रूट लेवल से होने वाला है। तो क्या कहते हैं कि इस इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है या आवाम को भी कुछ करना चाहिए इसके लिए? यार अब गवर्नमेंट है तो हमारी आवाम का यही हिसाब हो चुका है कि मुँह बैठे हुए मुंह में चम्मच डाली जाओ खाई जाओ। हमारे देखें हम जिस मार्केट में भी खड़े हुए हैं इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो जिनके माँ बाप को खुद चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ेंगे तो ही तरक्की करेंगे। देखिए आप भी माशाल्लाह कितनी अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं। ये यहाँ पे ढाबे भी बच्चे खड़े रहेंगे तो सारी ज़िंदगी यही काम करते रहेंगे, अपने लिए कमा सकते हैं, पाकिस्तान का नाम कभी मशहूर फेमस नहीं कर सकते। हमारे इधर जो है स्टडी को अप्रोच किया नहीं जाता, जो थोड़ा सा पढ़ लेता है उसको अब कहीं काम देने के लिए, जॉब देने के लिए सिफारिश की जरूरत है। अब इंजीनियर हमारे इधर रूरल हैं, उधर इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब उनके थोड़े दिन पहले पटना में सिटी जो आपने देखी उन्होंने रिन्यू की है सारी, वो कहाँ कैसे चल कर ली है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो बच्चे थे उन्होंने ही मिलकर किया। अब इंडिया इस तरह से पाकिस्तान से काफ़ी आगे इसलिए जाया जा रहा है, स्टडी को जो काफ़ी अप्रोच करता है, वो हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा काम ही नहीं किया जाता। बड़ी जो गलती है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होना, और दूसरी ये कि मैं पाकिस्तान की ऐसी एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ जब ये नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत फारग है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, उसकी जो डिग्री की वर्थ है ना, हमारी अपनी डिग्रियों की वर्थ थी, हमारी अपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की वर्थ थी, अपने मुल्क के अंदर नहीं है। हम लोग बाहर जाके क्या दिखेगा? इतना साल लगा लें, 4 घंटे की क्लास होती है ना, तो 3 घंटे तो मैं क्लास में बैठा सो रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा या फिर ऊपर लेवल जाकर काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेस नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे जाके कैसे। यहाँ तो सबसे पहली चीज़ है तो यहाँ पे एनवायरनमेंट सही करना चाहिए एजुकेशन का, सही है। क्योंकि यहाँ पर कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई 1-2 होंगे। फैशन स्टडीज़ का कोई एक इंस्टीट्यूट है, शायद वो NCA है। उसके अलावा अभी एक कह रहे थे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि एक और यूनिवर्सिटी बनेगी, तो वो भी अभी तक बस सुना ही है। टैलेंट को ना प्रमोट किया जाता है, हमारे इधर टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। उससे पहला सवाल ये पूछा जाता है जी पैसे कितने देंगे आप? एग्जैक्टली, ठीक हो गया। इंडिया में कहते हैं टैलेंट है, टैलेंट के लिए उन्होंने अलग प्लेटफॉर्म बनाए हुए। आपने देखा होगा जितने भी हैं सिंगिंग कॉन्टेस्ट हो गए, वो क्या बहुत ज़्यादा उनके अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो बच्चे अप्रोच करते हैं हर चीज़ को, ठीक हो गया, आगे जाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान में नौकरी भी उन्हें मिलती है जिनके पास पैसा होगा। आप स्किल्स को कहते हैं, स्किल्स पर नौकरी मिल जाती है, लेकिन स्किल्स भी बहुत कम मिलते हैं।